नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस नींव की जो हमारे संविधान के पहले 10 अनुच्छेदों में लिखी हुई है। ये वो नियम है जो असल में भारत की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसे जरा करीब से देखते हैं। देखिए, जब कोई भी नया देश बनता है ना, तो सबसे पहले दो बुनियादी सवाल सामने आते हैं। हमारे संविधान बनाने वालों के सामने भी सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि भाई भारत की सीमाएं कहां तक हैं, और उससे भी बड़ा सवाल कि कौन इस देश का नागरिक कहलाएगा। अच्छा, इस पूरी बात को ना आसान बनाने के लिए चलिए एक सिंपल सा तरीका अपनाते हैं। सोचिए कि भारत का जो पूरा इलाका है वो एक घर है, और इसके जो नागरिक हैं वो इस परिवार के सदस्य हैं जिनका इस घर पर हक है। ये तरीका हमें इन आर्टिकल्स को समझने में काफी मदद करेगा। तो जैसा हमने कहा, पहले बात करते हैं घर की। संविधान का पहला भाग, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक हैं, वो पूरी तरह से भारत का नक्शा बनाने के बारे में है। मतलब देश की फिजिकल बाउंड्री तय करना। ये बताता है कि हमारा घर कितना बड़ा है और कैसा दिखता है। अब ये जो बात यहाँ लिखी है ये बहुत ही दिलचस्प है और अपने समय के लिए तो रेवोल्यूशनरी थी। इसका मतलब सीधा सा है कि भारत एक देश के तौर पर कभी तोड़ा नहीं जा सकता। ये एक अविनाशी संघ है। लेकिन इसके अंदर जो राज्य हैं, मतलब हमारे घर के कमरे, उन्हें संसद जरूरत पड़ने पर बदल सकती है, छोटा या बड़ा कर सकती है। चलिए इस टेबल को थोड़ा समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 1 तो देश को उसका नाम देता है, इंडिया यानी भारत। फिर आते हैं आर्टिकल 2 और 3 जो मिलकर संसद को एक जबरदस्त पावर देते हैं कि वो देश का अंदरूनी नक्शा बदल सकती है, मतलब नए राज्य जोड़ सकती है या मौजूदा राज्यों की बाउंड्री बदल सकती है। और आर्टिकल 4 ये साफ करता है कि ये एक सिंपल प्रोसेस होगा, कोई बहुत बड़ा संविधान संशोधन नहीं। तो एक तरह से यही वो आर्टिकल्स हैं जो भारत को उसका फिजिकल रूप देते हैं। तो ठीक है, घर तो तय हो गया, उसकी दीवारें खिंच गई। अब बारी आती है परिवार की, मतलब देश की पहचान का वो दूसरा हिस्सा, वो लोग जिन्हें इस घर में रहने का अधिकार है। तो अब हम नागरिकता यानी सिटीजनशिप की नींव पर नजर डालेंगे। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 5 से 10 जो हैं वो उस एक ख़ास दिन के लिए लिखे गए थे। वो उस मुश्किल सवाल का जवाब दे रहे थे कि जिस पल, जिस क्षण हमारा संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को, ठीक उस दिन भारत का नागरिक कौन था। ये उस वक्त की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक ज़रूरत थी। अब इस टेबल पर जरा गौर कीजिए। आर्टिकल 5 से 8 ये असल में बंटवारे के बाद जो उथल पुथल मची थी उसका जवाब थे। सोचिए, लाखों लोग अपनी जमीन, अपना घर छोड़कर एक नए देश में आ रहे थे। ऐसे में यह तय करना कि कौन भारतीय है बहुत जरूरी था। इन आर्टिकल्स ने उन लाखों लोगों को एक कानूनी पहचान दी। फिर आर्टिकल 9 एक सीधा सा नियम बनाता है कि कोई भी इंसान एक ही देश का नागरिक हो सकता है, और आर्टिकल 10 ये भरोसा देता है कि नागरिकता का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इन सब ने मिलकर लोगों के लिए अपनेपन की एक मजबूत कानूनी नींव रखी। और ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी को एक जगह ले आती है। एक तरफ हमारे पास घर का नक्शा है, यानी आर्टिकल 1 से 4, और दूसरी तरफ हमारे पास परिवार के सदस्य कौन है इसकी परिभाषा है, यानी आर्टिकल 5 से 10। ये दोनों हिस्से जब मिलते हैं तब जाकर भारत की पूरी पहचान की नींव बनती है। तो सवाल यह है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये समझना होगा कि ये 10 आर्टिकल सिर्फ कानून की किताबें भरने के लिए नहीं है। ये भारत की पहचान की वो चट्टान है जिस पर हमारा पूरा देश, हमारा पूरा राष्ट्र खड़ा है। तो इस पूरी चर्चा से 3 बड़ी बातें क्या निकल कर आती हैं। पहली, भारत की पहचान 2 चीज़ों से बनती है, उसकी ज़मीन और उसके लोग। दूसरी, हमारी संसद के पास देश के नक्शे को बदलने की एक बहुत ही अनोखी और लचीली शक्ति है। और तीसरी, इन अनुच्छेदों ने आज़ादी के उस मुश्किल समय में लोगों को अपनेपन का एक कानूनी आधार दिया था। और आखिर में सारी कहानी इन 2 स्तंभों पर आकर टिक जाती है। ये जो नंबर 2 दिख रहा है ना, यही 2 पिलर हैं। पहला क्षेत्र यानी टेरिटरी, और दूसरा नागरिकता यानी सिटीजनशिप। एक इतने बड़े और विविध देश की पूरी पहचान इन्हीं 2 बुनियादी आइडियाज पर बनाई गई थी। तो ये सब हमें आज एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां लोग आसानी से एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, जहां हमारी पहचान डिजिटल होती जा रही है, ऐसे में एक नागरिक होने का असल मतलब क्या है? ये वो सवाल है जो इन पुराने ऐतिहासिक आर्टिकल्स को आज भी उतना ही जरूरी बना देता है।